गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कल वाली वीडियो के अंदर अपने ने पढ़ा था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। एक पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक फोर्स वो इन्फ्लुएंस है, वो घटना है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता था, विच कैन चेंज द स्पीड, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद अपने ने बात की थी कि फोर्सेज टू टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बहुत सारे फोर्सेज जब एक ही बॉडी पर काम करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तब उसको अपने बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और जब बहुत सारे फोर्सेज एक ही बॉडी पर काम करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, तब उसको अपने बोलते थे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अपने बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन है वो हमें दिए थे न्यूटन ने, जिसके सिर पर गिरा था एप्पल। कल भी अपने ने बात की थी, ठीक है। उसी इंसान ने जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताया था, उसी ने हमें क्या दिए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे। थ्री लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि अपने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगाते। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको अपने क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए है इनर्शिया। इनर्शिया एक बिल्कुल नया वर्ड है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। मैं लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it resists the change of its state is known as inertia। टेंडेंसी का मतलब होता है आदत, प्रकृति। देखो आदतें हमारे अंदर होती है, लेकिन हम अपने अंदर जो आदतें होती है उसके लिए हैबिट्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो अपने वैसे नॉर्मल बॉडी के लिए यूज करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, टेंडेंसी। तो एक बॉडी की टेंडेंसी होती है, एक प्रकृति होती है, जिसके कारण से, ड्यू टू विच, जिसके कारण से इट रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। ये विरोध करती है चेंज ऑफ इट स्टेट, ये अपनी स्टेट चेंज होने का क्या करती है, विरोध करती है। देखो बच्चों, स्टेट दो ही होती है, या तो रेस्ट या मोशन। या तो कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई, या मोशन में है तो मोशन में। तो यानी अगर तुम रुकी हुई चीज को मूव करवाना चाहते हो तो वो इस बात का विरोध करती है, वो चाहती है कि मैं रुकी रहूं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो इस बात का विरोध करती है कि वो रुके। तो ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, जिसके कारण से ये अपनी स्टेट चेंज होने का विरोध करती है, उस टेंडेंसी को, उस आदत को अपने क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। यहाँ पे अपने हैबिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने क्या वर्ड यूज करेंगे, टेंडेंसी वर्ड है, उसी को अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी जिसके कारण से अपनी स्टेट, जैसे सिंपल सी लैंग्वेज सुन लो, सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जैसे अगर मान लो आपके पापा घरसाना में कोई काम करते हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपके पापा को जबरदस्ती इंसिस्ट किया जाए कि आप बाहर जाके गंगानगर, बीकानेर कहीं जाके काम कर लो, तो कहीं पर भी अपने को अगर नई जगह पे जाके काम सेटअप करना होता है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपके पापा क्या करेंगे, इस बात का विरोध करेंगे कि भाई मैं तो यहीं रहूँगा। तो इसी तरह से अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो ये चाहती है कि मैं रेस्ट में रहूँ, वो मोशन में आने का विरोध करती है। अगर मोशन में होती है तो वो रेस्ट, मोशन में रहना चाहती है, वो रेस्ट में आने का क्या करती है, विरोध करती है। तो इसी टेंडेंसी को अपने क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और लॉ, जो फर्स्ट लॉ है, इसको अपने क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो इनर्शिया है इसको अपने किससे मेजर करते हैं, मास से मेजर करते हैं। मास यानी भार। इसको सिंपल, अगर मान लो तुम्हारे पास एक 1 kg का पत्थर है और एक 1 kg का स्टोन है और एक अपने पास 50 kg का स्टोन है, तो 1 kg के स्टोन को तो अपने बड़े आराम से उसकी पोजीशन चेंज करा देंगे, वो यहाँ पड़े, उसको उठा के दूसरी जगह पर आराम से रख देंगे। लेकिन 50 kg का स्टोन है, अगर अपने को उसकी जगह चेंज करवानी है तो अपने को बहुत जोर आता है। तो यानी उसने अपनी स्टेट चेंज होने का विरोध किया, अगर वो नहीं करता तो आराम से चला जाता, वो भी खिसक जाता अपने से। तो यानी इनर्शिया को अपने किससे मेजर करते हैं, मास से मेजर करते हैं। अगर कोई बॉडी हैवी होती है, हैवी बॉडी का इनर्शिया भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो लाइटर बॉडी होती है, हल्की बॉडी होती है, उसका इनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लो। सबसे पहले एग्जाम्पल है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट, गिव रीजन। जब भी अपने कारपेट जानते हो जो जमीन पे बिछाया जाता है, जब भी अपने कारपेट को
स्टिक से बीट करते हैं तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? अपने ने कारपेट लिया, कारपेट को अपने ने स्टिक से पीटा, तो जब अपने कारपेट को स्टिक से पीटते हैं तो अपने अपना स्टिक का फोर्स किस पे लगाते हैं, कारपेट पे लगाते हैं, ना कि डस्ट पार्टिकल्स पर। डस्ट पार्टिकल्स चाहे हल्के हैं तो भी उनके अंदर इनर्शिया तो है। देखो चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे वो हल्की है चाहे भारी है, उसके अंदर इनर्शिया तो होगा होगा। तो कारपेट तो मूव कर गया क्योंकि कारपेट पे तो हमने फोर्स लगाया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर तो हमने फोर्स लगाया नहीं। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या रहना चाहते हैं, अपने इनर्शिया के कारण से अपनी पोजीशन में रहना चाहते हैं, वो तो रुके ही रहना चाहते हैं। तो वो क्या हो गया, कारपेट जैसे ही मूव किया डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए, और डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए तो डस्ट पार्टिकल तो इतने हल्के होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, मतलब वो अपने इनर्शिया के कारण से अपनी पोजीशन में रह जाएंगे। तो कारपेट मूव कर गया, वो वहीं पर रह जाएंगे। तो यानी व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए stick, the dust particles comes out of it because due to inertia the dust particles want to remain in its rest position, क्योंकि inertia के कारण से जो dust particles हैं वो अपनी rest position में ही रहना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, जैसे अपने अगर मान लो कोई ट्री है, ट्री की ब्रांचेस को शेकन करते हैं बड़ी तेजी से, तो जब अपने ट्री की ब्रांचेस को शेकन करते हैं तो अपने क्या देखते हैं कि उसके अंदर से लीव्स हैं और फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसका रीज़न भी क्या होता है कि जब अपने ने ट्री और ब्रांचेस को शेकन किया तो अपने अपने हाथों से जब शेकन करते हैं तो अपने ने अपना फोर्स किसके ऊपर लगाया, ब्रांच के ऊपर, ना कि अपने ने किसके ऊपर, फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर। तो ब्रांच मूव कर गई और फ्रूट और लीव्स है बिना ब्रांच के कहाँ रहेंगे, तो उनके अंदर भार होता है, इनर्शिया होता है, तो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा अगर अपने कार में या बस में जा रहे हैं, अगर कार या बस अचानक से चलना शुरू करती है तो अपने को पीछे की साइड झटका लगता है, अपने एकदम से पीछे की साइड गिरते हैं। इसका कारण भी क्या होता है, जब कार या बस में अपने बैठे होते हैं, कार या बस रेस्ट में होती है तो हम भी रेस्ट में होते हैं। अब जो इंजन का फोर्स लगा वो कार या बस पे लगा, हमारी बॉडी पे थोड़ा ना लगा। तो हम तो क्या रहना चाहते हैं, हमारे अंदर तो इतना सारा भार है, तो हम तो क्या रहना चाहते हैं, अपने इनर्शिया के कारण से अपने रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो अपना देखो जो नीचे वाला पार्ट बस के कॉन्टैक्ट में होता है वो तो चल पड़ता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो फ्री होता है, अपने जो ये थाई से ऊपर वाला पार्ट होता है, ये सारा का सारा फ्री होता है। तो ये क्या रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। तो रेस्ट में रहना चाहता है तो एकदम से अपने को क्या होता है, पीछे की साइड झटका लगता है। इसी तरह से जब कार या बस मोशन में होती है और अचानक से उसके ऊपर ब्रेक लगते हैं तो अपने अचानक से अपने आगे की साइड गिरते हैं। तो यहाँ पर भी ये होता है कि जब कार या बस मोशन में होती है तो अपने भी उनके साथ क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अगर वो 100 की स्पीड से चल रही है तो अपनी स्पीड भी क्या होती है, 100 की स्पीड ही होती है। तो जब अपने 100 की स्पीड पे चले होते हैं तो अचानक से ब्रेक लगता है हमारी बॉडी पर, नहीं किस पर, कार या बस पर। तो कार या बस रुकना चाहती है, हम लोग तो नहीं रुकना चाहते, तो हम तो मोशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ मोशन में होती है वो मोशन में रहना चाहती है अपने इनर्शिया के कारण से। तो इस कारण से अपने को क्या होता है कि आगे की साइड मतलब एक झटका लगता है। ये तो आपने डेली लाइफ के अंदर देखी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार अपने ट्रक वगैरह देखते हैं तो ट्रक के ऊपर जितना भी माल डाला जाता है, जो भी सामान रखा जाता है, उसको क्या किया जाता है, ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके उसके बाद उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, या बस के ऊपर कोई सामान रखा जाता है उसको हमेशा क्या किया जाता है कि टाई अप कर दिया जाता है रोप की हेल्प से। इसका रीज़न भी यही होता है कि अगर कार बस चलेगी तो जो सामान है वो वहीं रहना चाहता है, तो पीछे की साइड गिर जाएगा। कुछ सामान पीछे की साइड गिर गया, अब बस चलती चलती अचानक से ब्रेक लगी रुकेगी तो कुछ सामान क्या हो जाएगा, आगे की साइड गिर जाएगा। तो जब तुम अपने घर पे पहुंचोगे तो सारा सामान क्या होगा, बस की छत से खाली होगा। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं, इसको हमेशा सामान को बांध कर रखते हैं। तो ये तो था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब अपने बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अपने कल पढ़ेंगे। अभी अपने बात करते हैं, एक वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम का मीन्स क्या होता है, आप सुन लो। जैसे अगर मान लो आपके पास एक तो क्रिकेट की बॉल है, जो आप ये लेदर बॉल या जिसको कोर्क बॉल बोलते हैं उसका वो है, और एक अपने पास बड़ी हल्की सी प्लास्टिक की बॉल है, यानी एक बहुत भारी और एक हल्की है। अपने दोनों को सेम स्पीड से फेंकते हैं तो किस बॉल को रोकने के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, जो बॉल भारी होगी उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपने को उस बॉल को रोकने के लिए, यानी जो भारी है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से अपने निशान लगाते हैं, इस तरह से यूँ करके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान होता है। ठीक है, तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम तो फोर्स भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अब दूसरी अपने बात करते हैं, अगर मान लो अपने दोनों अपने पास प्लास्टिक की बॉल है, एक तो अपने बड़े प्यार से यूँ फेंकते हैं और एक को अपने बड़ी तेजी से फेंकते हैं, तो किस बॉल को रोकने के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जो बॉल ज़्यादा वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी उसको रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, वेलोसिटी कम होती है तो फोर्स भी क्या करना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है। तो यानी मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास into velocity. The product of mass into velocity is known as momentum. मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को अपने क्या बोलते हैं, मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मोमेंटम को अपने लिखते हैं इस तरह से P से, देखो P, लेकिन ये अपने थोड़ा सा नीचे से घुमा देते हैं, M into V। मास की ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, S-1 अपने इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम। अब बच्चों अगर किसी, देखो मास तो किसी का जीरो हो नहीं सकता, वेलोसिटी अगर जीरो है, जैसे 2000 kg का ट्रक है, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो अपने कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।